ओहो, चल ही नहीं रहा। अरे अरे मोनिका बेटा, क्या कर रही हो? ये कैलकुलेटर हिसाब जोड़ने के लिए, महान कलाकार की उंगलियां तोड़ने के लिए थोड़ी है। मुझे दो, मैं इसका निरीक्षण परीक्षण करता हूँ। दो 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 दो, दो। अब कर देंगे इसका ऑपरेशन। ये तो निष्क्रिय हो गया है, चाइना का है, ज्यादा नहीं टिकता। तुम एक काम करो, हमारे कमरे में जाओ और जाके हमारा बनाया हुआ थर्मोमीटर ले लो, उससे काम चलाओ। लेकिन मुझे तो कैलकुलेटर चाहिए। अरे हाँ तो जाओ, थर्मोमीटर के पास ही होगा कैलकुलेटर, जाओ वहां से ले लो, ढूंढो ढूंढो, जाओ जाओ। इसलिए मैं कहता हूं हमेशा अपनी देश की चीजें उपयोग करो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप ससुर जी। भाई हमारे देश में भी ऐसी कई चीजें हैं जो टिकती नहीं है। अब जैसे कि हमारी नई हिंदी फिल्में कब आती हैं कब जाती हैं पता ही नहीं चलता, और उस पर हीरोइन के कपड़े कब कितने कहां कैसे कम हो जाएं उसकी तो कोई गारंटी नहीं है। बिल्कुल सही कहा साडू भाई ने, नहीं टिकती आजकल की सरकार, और तो और मोटर कार, और तो और आजकल के महान कलाकार, और तो और शादी, आजकल तो शादियां भी नहीं टिकती। कोर्ट में जाते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट मिलता है, साथ में डिवोर्स पेपर भी दे देते हैं साथ में, एक के साथ एक फ्री। एक हम ही हैं जो चले आ रहे हैं घर जवाई बनकर। अजब गजब घर जमाई। चूहे कहाँ गए? अरे कहाँ गए मेरे चूहे? इसके नीचे अरे सुंदरी सुंदरी सुंदरी, तुम्हें पता है मेरे चूहे कहाँ गए? मेरे चूहे नहीं दिख रहे। सुंदरी, अरे बोलती क्यों नहीं, बोलो कहाँ गए चूहे? हाँ वो तो हमने बाहर छोड़ दिए। क्या? बाहर क्यों निकाल दिया? अरे विज्ञान जी, चूहे गणेश जी का वाहन होते हैं, तो बिना वाहन के गणेश जी आएंगे जाएंगे कैसे? इस तरह तो मैं नासा कभी नहीं जा पाऊंगा। इतने दिनों का परिश्रम, इतना अध्ययन, सब व्यर्थ। व्यर्थ ही तो है। जिसका पति अपनी पत्नी को देखने के बजाय चूहों की तरफ ताकता रहे, उसका जीवन व्यर्थ ही तो है। 20 साल से कभी हमारी तरफ इतने ध्यान से नहीं देखा, और वैसे भी पति के होते हुए घर में चूहों का क्या काम? क्या? ऐसा हमारी नानी कहती थी। अरे गोली मारो तुम्हारी नानी को, कोई फायदा नहीं है, हमारी नानी ऐसे ही परलोक से धार चुकी हैं। तुम्हें पता है कि वो चूहे मेरे लिए कितने कीमती थे? अच्छा कीमती थे तो उन्हें अलमारी में तिजोरी में संभाल के रखना चाहिए था। पत्नी के अलावा सब कुछ कीमती है आपके लिए। कुछ महीने पहले वो भूतनी भी उठाकर ले आए थे आप, जिसे दिन रात पढ़ते रहते थे। भूतनी नहीं, भूतनी बॉटनी की किताब थी वो, और तुमने उसके भी पन्ने फाड़ के उसमें जागरण के प्रसाद रख के बांट दिए। चूहों की फिक्र है, भूतनी की फिक्र है, पत्नी की फिक्र नहीं है। क्यों होगी फिक्र? है ना तुम्हारे 33 करोड़ देवी देवता, तुम्हारे भगवान है। महीने के 30 दिनों में 60 बार व्रत रखती हो। हे कुंज बिहारी, हमारी भक्ति के बारे में ऐसा कहा आपने? कहा? हमारे भगवान का अपमान किया आपने। किया। पता नहीं इतने सालों से क्या खोज कर रहे हैं, अपने मोजे तो खोज नहीं पाते, खोज करने चले हैं। यही वजह से सुंदरी, कभी तुमने अपने पति और उसके विज्ञान की कदर नहीं की। सुंदरी, तुम्हारी वजह से यहाँ, वरना कब का नासा चला गया होता और 4-5 नोबेल प्राइज भी जीत चुका होता मैं। जन्माष्टमी में शंख तो बजता नहीं आपसे, नोबेल प्राइज जीतेंगे। तुमसे तो बात करना फिजूल है। तो मत कीजिए ना बात, हमें भी आपसे कोई बात नहीं करनी है। मैया सही कहती थी कि ऐसे भुलक्कड़ आदमी से शादी करके निभाना तुमसे ना हो पाएगा, जिससे ये तक याद नहीं रहता कि वो कमरे में आ रहा है या कमरे से जा रहा है। बस सब याद है मुझे। तुम्हारी मैया ने नासा का वादा करके एक भोले भाले आदमी को फंसाया है। मैया तो ये भी कहती है कि नासा आप नहीं जा पाएंगे। ऐसा कहती है तुम्हारी मैया मेरे बारे में? मैया तो ये भी कहती है कि प्रसाद में दिया बतासा खाना तो याद नहीं रहता, नासा जाएंगे। भुलक्कड़ जमाई।
भुलक्कड़ भुलक्कड़ भुड़क्कड़, अरे सब याद है मुझे। मैं यहाँ क्यों आया था वो भी याद है मुझे। मैं चूहों का निरीक्षण करने आया था। अरे मेरे चूहे का, सुंदरी मेरे चूहे का है बताओ। हे कुंज बिहारी, फिर गई मती मारी। आपका कुछ नहीं हो सकता। देखो बात मत बदलो, बात मत बदलो। मेरे चूहे का है बताओ। आपके चूहे? हाँ। आपसे तंग आकर प्लेन की टिकट कटवाकर नासा चले गए, और अब हमें भी नहीं रहना आपके साथ। नहीं रहना तो मत रहो, चले जाओ अपने घर। आपको ये भी याद नहीं कि हमारा घर है, आपका नहीं? भुलक्कड़ कहीं के, फिर भूल गए आप। हे भगवान। कलाकार रेडी। फिल्म इंसानियत का शत्रु, सीन 1, टेक 1 इंजेक्शन। खामोश। हाँ बेटा थोड़ा खामोश हो जाओ। बस ससुर जी, अब मैं उसके साथ नहीं रह सकता। किसके साथ? अरे वो है ना जो हमेशा मेरे साथ रहती है। वो तो मेरी बेटी। आपकी बेटी भी है? कब हुई? अरे भाई मेरी बेटी जो तुम्हारी पत्नी है, सुंदरी। हाँ वही वही सुंदरी। अब याद आया, कैसी धार्मिक बेटी पैदा की। अरे भाई वो पैदा हुई थी मासूम थी, लेकिन धीरे धीरे जब बड़ी हो गई तो वो धार्मिक हो गई। उसे मेरी कदर नहीं है। तो मुझे भी नहीं है। इस घर में मेरा करियर बर्बाद हो गया। आज तो हद ही कर दी। सुंदरी और सासू जी ने इस देश का एक महान वैज्ञानिक छीन लिया। अब मैं इस सुंदरी के साथ नहीं रह सकता। कोई बड़ा वैज्ञानिक मर गया क्या? अरे मैं महान वैज्ञानिक। ससुर जी, ये छोटे मोटे झगड़े चलते रहते हैं, इनकी टेंशन मत लो आप। सहन नहीं होता है चिंटू बेटा, सहन नहीं होता। सोच रहा हूं मैं फिर से अमेरिका चले जाऊं। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, अभी उड़ो मत। ये बताओ, जब आपका कोई प्रयोग फेल हो जाता है तो आप क्या करते हो? फिर एक और बार करता हूं। आप ये समझो कि सासू माँ जो है ना, वो आपका एक प्रयोग है। सासू माँ को एक और मौका दो, हैं? ये गुस्से पर मिट्टी डाल दो अपने। आप ना चिंटू चौटाला का नाम लेके जाओ और जैसे मैंने कहा है ना वैसे करो, माफ कर दो सासू माँ को। ठीक है। ये माफी किससे मांगनी है? मैंने ऐसा किया क्या है? अरे ससुर जी, आपको माफी नहीं मांगनी है, माफ करना है। किसको? आइए मैं समझाता हूँ। आइए आता हूँ। जाओ जाओ। भैया हमसे ना हो पाएगा। अरे सुंदरी बेटा, वैसे तो तुमसे कुछ होता नहीं, और जो नहीं करना चाहिए वो तुम पहले कर देती। तुम एक बात बताओ, क्या जरूरत थी तुम्हें चूहे का पिंजरा खोलने की? भैया 16 बरस के थे, तब से उपवास रख रहे हैं कि हमें श्री राम जी जैसा वर मिले। मिला तो क्या मिला, एक चलती फिरती प्रयोगशाला। अरे अरे बस सुंदरी, तुम जाकर अपने पति से माफी मांगो। भैया ये आप बोल रही हैं? जी हाँ, हम कह रहे हैं बेटा, गलती तुम्हारी है। अरे हमसे कुछ सीखा नहीं, पर पहले से पति को काबू में रखती तो आज ये नौबत आती। और अब की बार पी के जमाई घर से चले गए तो पता नहीं फिर आएंगे कि नहीं, और हमारी प्रथा टूट जाएगी। इसलिए बेटा जो हम कह रहे हैं मानो। तुम्हें तुम्हारे 16 सोमवार के व्रत की कसम। हमारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, हम जा रहे हैं। अच्छा भैया 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 बोलो ना। मम्मी प्लीज सॉरी कह दो ना। अरे बेटा कह दो ना सॉरी। ससुर जी माफ कर दो ना, बोल दो एक बार इनको। ठीक है माफ कर देता हूँ, लेकिन पहले ये तो बताओ नानी जी ने ऐसा किया क्या जो मुझसे माफी मांग रही है? देखिए नानी जी को नहीं, मेरी सासू माँ को, ये इनको। हाँ ये बात भी सही है। सुंदरी बेटा सॉरी बोल दो। अरे पर जमाई राजा को भी हमारी बेटी से सॉरी कहना चाहिए ना। ये बात भी सही है। चलो बेटा सॉरी बोल दो।
देखो जमाई जी, क्या होता है कि पति पत्नी में जब लड़ाई होती है ना, तो एक सही होता है और दूसरा पति होता है। हाँ, मेरा मतलब हम है कि सही हैं। देखो, हमारा और उनका जब झगड़ा होता है ना, तो माफी कौन मांगता? मैं ही मांगता हूँ ना हमेशा। तो पन्ना जी, माफी मांगने से आप छोटे थोड़ी हो गए। चलो बेटा, तुम ही बोल दो सॉरी। और जमाई जी, माफ करो जल्दी, बहुत हो गया। हाँ? अरे जगदम्बे, आपकी फ्लाइट का टाइम हो रहा है। अरे हाँ पन्ना जी, थैंक यू, आपने हमें याद दिलाया। फ्लाइट में देरी हो रही है। बड़े लाल चलो। ठीक है जवाई, माफी मांग लेना। हमारा मतलब है माफ कर देना हमारी बेटी को। हम आ रहे हैं वापस। हाँ, कराऊंगा। अरे भाई, अरे कर दो यार, क्यों बंदूक निकलवाओगे क्या यार? ये अरे निपटारा करो कर आके आपस में। माफ कर दीजिए, माफी। चलो सुंदरी बेटा, सॉरी बोलो। बाबूजी सॉरी, बस तकनीकी रूप से ये सॉरी नहीं, ये तो धमकी है। 2 दिन तक उपवास रखिए, तब सारी तकनीक समझ में आ जाएगी आपको। सॉरी बोल रही हो या भिक्षा दे रही हो, ये समझ में नहीं आ रहा है। और तुम मुझे मत बताओ कि मुझे करना क्या है। मुझे मत बताओ। अरे 10 बार कोई चीज याद दिलाने पर एक बार याद रहती है। कभी कभी तो ये भी भूल जाते हो कि क्या खोज कर रहे थे। अपमान, मेरी काबिलियत का और मेरे हुनर का फिर से अपमान। तकनीकी रूप से तुम पत्नी नहीं, मुसीबत हो मुसीबत। अरे आप है सारी मुसीबत की जड़। तुम पूरा झाड़ हो। झाड़ नहीं पापा, ये आपके आंगन की तुलसी है, तुलसी है, तुलसी है। गलत, गमला हूं मैं, वो भी इसके आंगन का। अरे अब बस भी करिए ससुर जी। हमें कसम है हमारे गुफा वाले बाबा की, हम इनसे माफी नहीं मांगेंगे। बस नासा की कसम, मैं भी माफ नहीं करूंगा। मेरा भी हूं। सुनिए, अरे मेरी तो इस घर में कोई सुनता ही नहीं है। अब बात सुलझने की जगह उलझ रही है। बताओ। अजब गजब